सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर मनोज कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? जहाँ पे आप शासन ठीक से नहीं करते हैं वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी होती है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बक्सर में हूँ और बक्सर की धरती पर पहली बार सम्राट चौधरी आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आ रहे हैं। उनके स्वागत में सब लोग लगे हुए हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ रहे हैं। मैं इनसे बात करूँगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव है। 10 साल बीतने के बाद, 10 साल होने के बाद लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाता है। क्या सर एंटी इनकम्बेंसी होगा क्या एनडीए के लिए प्रभावित? कोई सवाल ही नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? जहाँ पे आप शासन ठीक से नहीं करते हैं वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी होता है। अभी जो हमारी भारत सरकार है ऐसे ऐतिहासिक काम की है कि जनता तो खुशी से पागल हो उठी है। क्या काम नहीं हुआ, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का कोई मतलब नहीं है। ये कोविड का 2 साल जो गुजरा, आप अगल बगल के देशों को देख लो, ढुमला गया सब। श्रीलंका में देखिए आर्थिक क्या हालत हुई, पाकिस्तान की क्या हालत है। ऐसे समय में भारत जैसे विशाल देश को संभालना, नेतृत्व देना और फिर से आर्थिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, विश्व गुरु बनने का एक सपना पूरा करना, ये क्या मामूली बात है? ये एक ऐतिहासिक पुरुष ही कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी में वैसी संभावना जनता को दिखती है। इसलिए यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का कोई चांस नहीं है। इस बार भी सारा वोट जो भाजपा को पड़ने वाला है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे पड़ने वाला है और फिर से भाजपा बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी एनडीए के साथ। महिला आरक्षण की बात करते हैं। महिला आरक्षण लागू होने के बाद महिलाएं खुश है 33% पर, लेकिन जो इंडिया पार्टी है, जो विरोधी पार्टी, उनमें भी अड़चन आ गया कि नहीं 33% दे रहे, जिसमें ओबीसी और SC ST वाले को इन्होंने कटौती कर दिया है। देखिए, ये तो हमेशा से ही विरोध कर रहे हैं। आज तक ये क्यों नहीं लागू हो पाया? लालू यादव और शरद यादव जैसे लोगों ने संसद में इसे बिल को फाड़ने का काम किया है। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कभी भी इसको सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं? आज वो जनता की मांग, महिलाओं की मांग, बहनों की मांग समझ चुके हैं, इसलिए डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए चाहते कि कोई ऐसा इसमें नुक्स लगा दो कि ये बिल लागू ही ना हो, फिर से अधर में लटक जाए। लेकिन इस बार वो कान खोल के सुन ले, इस बार संभव नहीं है। इस बार भाजपा पूरी तैयारी से आई है। नरेंद्र मोदी जी ने एकदम इसको डिटरमाइन है कि इसको लागू करना है तो वो लागू करेंगे ही, और ये सब अड़चन डालने से कुछ नहीं होता है। पहले बिल लागू हो जाएगा, आरक्षण की बातें उसके बाद हो जाएंगी। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कुछ आपको स्टडी करने पड़ते हैं, आपको वो डेमोग्राफी देखनी पड़ती है, तभी तो आप लागू करोगे। वो तो बोल ही रहे हैं कि सब करेंगे, तब कहाँ उसमें दिक्कत है? ठीक है, सब करेंगे। जिस तरह से इंडिया की तैयारी चल रही है, इंडिया की तैयारी बार बार बैठक कर रहे हैं, उसमें जोर शोर से तैयारी। लालू यादव, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा एनडीए का केंद्र से। क्या इस बात से आप लोग कितना सहमत हैं? लालू यादव का तो ऑलरेडी सुपड़ा साफ है। आपको तो पता ही है आरजेडी का एक भी सीट नहीं है। सुपड़ा साफ वाले बोलेंगे कि दूसरे का सुपड़ा साफ कर देंगे तो ये कैसा लगेगा आपको? ये एक हास्यास्पद बात हो गई ना। वो क्या सुपड़ा साफ करेंगे? पहले अपना सुपड़ा तो सजाएं, तब तो दूसरे का सुपड़ा साफ करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं बिहार की क्राइम की बात कर रहे हैं। बिहार में आए दिन कुछ दिनों से कुछ महीनों से क्राइम बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये लोगों का कहना है कि जब बीजेपी एनडीए की सरकार थी जब बिहार में, तो उसमें क्राइम पे कंट्रोल थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए तो क्राइम में बढ़ोतरी हो गई। तो अगर आपकी केंद्र में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बन जाती है, तब तक राज्य में आपकी सरकार नहीं होगी, तो तब केंद्र की क्या पहल होगी क्राइम पर रोकने के लिए? हमारी केंद्र में भी सरकार बनेगी और राज्य में भी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ने धोखे के द्वारा हमारे से, जनता से एक अच्छी सरकार छीन ली है। जनता इंतज़ार कर रही है कि कब लोकसभा का चुनाव हो, मोदी जी की सरकार बने और फिर स्टेट का जो इलेक्शन होगा इसमें उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि जनता को अब अच्छे कानून व्यवस्था वाली सरकार चाहिए, रोज़गार देने वाली सरकार चाहिए, शिक्षा देने वाली सरकार चाहिए, चिकित्सा की संभावना देने वाली सरकार चाहिए। आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप जाने माने चिकित्सक हैं। अगर आपकी सरकार यहाँ पर राज्य सरकार में बनती है, सबसे पहली पहल क्या होगी बिहार के लिए? जी, सबसे पहली पहल क्या होगी अगर आपकी सरकार बनती है राज्य में, राज्य और केंद्र में? राज्य में अगर आपकी सरकार बनती है और आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप चिकित्सक हैं, जाने माने चिकित्सक हैं, बिहार शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ और स्टेट के अलावा, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, हमारी जब सरकार राज्य में बनती है तो वो डबल इंजन की सरकार हो जाती है। केंद्र से भी गाइडलाइंस मिलते हैं और नीतियां बनाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। जब आपके पास सलाहकारों की टीम होती है तो आप एक विज़न डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं और तैयार करके समाज के सभी अंगों में विकास की कोशिश करते हैं। तो भाजपा की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले विज़न डॉक्यूमेंट्री बनेगा और उसके अंतर्गत
अभी ऑलरेडी हम लोग के पास में वो विचार प्रस्तुत किया हुआ है, काफ़ी कुछ काम हुआ है और शिक्षा हम लोग का प्रायोरिटी है, कानून व्यवस्था हमारा प्रायोरिटी है। आप देखिए पूरे देश में किस तरह से मेडिकल कॉलेज खुले, कितने मेडिकल के सीट्स बढ़े, कितने पीजी के सीट्स बढ़े, जनता के लिए जन औषधि की जो एक प्रोग्राम आया उससे जनता को कितना लाभ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र की जो सरकार है अगर करना चाहती है तो राज्य की सरकार क्यों नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें जनता के भले के लिए होने वाला है। एक बार अगर फुल फ्लेज अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आप पिछले पुराने सारी सरकारों से तुलना कर लीजिएगा, उस 5 साल में ऐसा कुछ दिखेगा जैसा आज आप केंद्र में देख रहे हैं कि 9 साल में ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जो उसके पहले 60 साल में नहीं हुए होंगे। तो ये आपको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए केंद्र की भाजपा की सरकार मौजूद है। आप उसका काम करने का तरीका देखिए और वैसी उम्मीद आप बिहार में भी कीजिए कि अगर सरकार हमारी आती है भाजपा की तो हम बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। लास्ट सवाल, सम्राट चौधरी का स्वागत कैसे कर रहे हैं आप लोग? सम्राट चौधरी जी का जो स्वागत है वो अपने ढंग से लोग कर रहे हैं, कोई पार्टी का डायरेक्शंस नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो नागरिक हैं, सब जमा हो गए हैं और चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आएँ, उनका अभिनंदन करें। एक युवा नेता हैं, उनमें काफ़ी पोटेंशियल जनता को दिख रहा है, जनता को लगता है कि वो बिहार को एक नई दिशा देने में सक्षम है। तो इसलिए सारी जनता रोड पे आ चुकी है और उनका इंतज़ार कर रही है। उसके बाद वो मेन टाउन हॉल में उनका नागरिक अभिनंदन है, उसके बाद संगठन की मीटिंग करेंगे, संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। तो एक पूरे उनका प्रोटोकॉल बन के आ चुका है कि किस तरह से वो काम करेंगे। तो ये थे डॉक्टर मनोज कुमार थे और यहाँ पर देख रहे हैं जनता का जो भीड़ देख रहे हैं सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत में लगे हुए। और इनका कहना है कि अगर राज्य में सरकार मेरी बनेगी 2025 में भी और 2024 में भी हम लोग केंद्र में सरकार बनाएंगे। और केंद्र सरकार के से तुलनात्मक आप देखिए केंद्र सरकार जैसे काम कर रहे उस तरह के काम बिहार में भी होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ बक्सर। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।